दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस एजुकेशनल हब नामक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से मैं एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। ये श्रृंखला मैं ये उन लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूं जो कि नौकरी पेशा लोग हैं और जिन्हें काम के बाद कम समय मिलता है नेट पे सर्च करने का, और वो उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि उनके मतलब का क्या नाम है, न्यू वो नौकरी कौन सी है, गवर्नमेंट नौकरियां आई हुई हैं। तो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से उन लोगों को वीकेंड पे यानी कि एवरी सैटरडे या फिर संडे को एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा 7 दिनों के बाद, ताकि उन लोगों को ये जानकारी होती रहेगी कि कौन से फॉर्म नए आए हुए हैं। और इसमें मैं प्रोसेस भी बताऊंगा कि अगर आप भी फ्री होते हैं कभी घर पे तो आप भी इसमें देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है ये उन्हीं लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद ये लोग अपना काम खुद ही कर लिया करेंगे, किसी और पे निर्भर कम ही रहा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर किसी यूट्यूब या फिर कंप्यूटर पे आप जहाँ पे भी ये सिस्टम आपको प्राप्त हो जाए, जहाँ भी मिले, आप गूगल में सर्च बार में आप क्या टाइप कर देंगे, सरकारी रिजल्ट। बस सरकारी रिजल्ट के नाम से आप लिख देंगे, उसमें सबसे पहली वेबसाइट आएगी सरकारी रिजल्ट के नाम से, उसी को आप लोग ओपन कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसमें कितने सेक्शन चलते हैं। जैसे रिजल्ट का एक कॉलम है, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है। फिर एडमिट कार्ड का सेक्शन है। यहाँ लेटेस्ट जॉब का सेक्शन भी है कि कितनी नौकरियाँ अभी हाल फिलहाल में आई हुई हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी नौकरियाँ होती हैं वो देखिए ऊपर नज़र आ रही हैं आपको। SSC MTS के नाम से Tier 1 एडमिट कार्ड आ चुका है। UPHSC HESC के बारे में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी है, ठीक है। नेवी अग्निवीर रजिस्ट्रेशन है 2022 का। इसी के साथ साथ UP SSSC पैट 2022 अप्लाई ऑनलाइन, ये भी फॉर्म आया हुआ है। आर्मी अग्निवीर है अप्लाई, आर्मी का ये, नेवी का ये, ठीक है जी। फिर SSC दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट अप्लाई ऑनलाइन, ये भी है। TGT उत्तर प्रदेश 2022 अप्लाई ऑनलाइन। IBPS क्लर्क 12th अप्लाई ऑनलाइन। तो चलिए अब रिजल्टों पे देखिए, कुछ थोड़े से रिजल्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम पे आप लोग इसको देख लीजिए। अगर मेरा जो मेन टारगेट रहेगा वो इस लेटेस्ट जॉब के ऊपर आपके साथ चर्चा करने के रहेगा कि इसमें कौन सी वैकेंसी है, कितनी पोस्टें हैं, क्या इनके लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है जी, और कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इनकी लास्ट डेट कब है, शुरुआती डेट कब है। ये मेरा मेन टारगेट रहेगा। तो चलिए अभी सरसरी निगाह में डाल लेते हैं कि रिजल्ट में कौन से रिजल्ट अभी आ चुके हैं। तो यहाँ BSSC इंटर लेवल स्कोर कार्ड आ चुका है। नवोदय विद्यालय समिति का क्लास 6 से रिजल्ट आ चुका है। SSC का CGL 2020 Tier 3 रिजल्ट आउट हो चुका है। RSM SSB जूनियर इंजीनियर रिजल्ट आ चुका है। इसी के साथ साथ लाइव स्टॉक असिस्टेंट है FSSAI वेरियस पोस्ट रिजल्ट आउट हो चुके हैं। SSC रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर भी आ चुका है। ESIC SSO प्री रिजल्ट मार्क्स कट ऑफ हैं। इस प्रकार से आप लोग यहाँ देखें, इतने सारे रिजल्ट अभी आउट हो चुके हैं। इसी के साथ साथ देखिए एक मेन सेक्शन है एडमिट कार्ड का, यानी कि अभी किन किन उनका कौन से पदों के हेतु एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2022 ये आ चुके हैं। साथ ही साथ NTA के UGC नेट जून 2022 एग्जाम का एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है। जिन लोगों के एग्जाम, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मेरी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मतलब वीडियो लिस्ट में आपको दिखाई दे जाएगा कि कौन से पेपर अभी होने थे, कितनी तारीख को, 11 तारीख को, और 9 तारीख को, और 12 तारीख को, 3 डेटों में होने थे। वो उनकी यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी। तो उनके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। ऐसे करके SSC CGL 2021 Tier 1 एंड Tier 2 एंड Tier 3 के एग्ज़ाम की डेट भी घोषित हो चुकी है, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ साथ सिलेक्शन पोस्ट एक्स एग्जाम डेट 2022 आ गई। SSC एग्जाम जुलाई 2022 का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। नाटा का हो गया है, ठीक है, एडमिट कार्ड। NTA UGC नेट की एग्जाम डेट जब हुई थी उसके बारे में ये जानकारी। IDBI एग्जीक्यूटिव एडमिट कार्ड आ चुका है। कर्नाटका बैंक का भी एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखते हैं यहाँ पे कई जो हैं विभाग, उनके एडमिट कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। अब मेन टारगेट जिसके लिए मैं इस पूरे वीडियो को बना रहा हूँ तो वो यहाँ से है। देखिए यहाँ लेटेस्ट जॉब का जो सेक्शन है वो देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश रिवन टेक्निकल ग्रेड ऑनलाइन फॉर्म आया। तो देखते हैं किन किन लोगों के लिए फॉर्म है। तो देखिए ये फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत उत्पादन निगम लिमिटेड है। और ये फॉर्म की देखिए यहाँ मेन तारीखें देख लेते हैं। ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है होगा यानी 12 जुलाई सन 2022 से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट होगी 5 अगस्त सन 2022, ठीक है।
लास्ट फीस जमा करने की भी 5 अगस्त है, और एग्जाम की डेट बाद में डिक्लेयर की जाएगी, और एडमिट कार्ड भी बाद में डेट आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं फीस कितनी है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये की फ़ीस है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 826 रुपये की फ़ीस है। और देखिए यहाँ पे क्या है, कम से कम एज इसकी 18 साल होनी चाहिए आपकी, और अधिकतम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। और एज जो बाकी के जो हैं मतलब जो कैटेगरी वाइज है उनकी भी इसमें वो मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, उसके लिए भी एज मिलेगी। एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं इसमें। टेक्निकल ग्रेड सेकंड मैकेनिकल के लिए यहाँ पे जनरल के लिए 30 पद हैं, ओबीसी के लिए 1 पद है, ईडब्ल्यूएस के 5 पद हैं, SC के 14 पद हैं, ST के 7 पद हैं, और टोटल 57 पद हैं। और इसके लिए देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तो क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास होनी चाहिए विद मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट के। साथ ही साथ आपको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड पोस्ट में, यानी कि टेक्निकल ग्रेड में मैकेनिकल का होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, या इंस्ट्रूमेंट का आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ CCC एग्जाम पास्ड भी आपको होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र हैं। ऐसे करके इलेक्ट्रिकल ग्रेड है, इसमें 56 पद हैं जनरल के लिए, ओबीसी के 16 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 11 पद हैं, SC के 24 पद हैं, ST के 3 पद हैं, और टोटल इसमें 59 पद है। ऐसे करके टेक्निकल ग्रेड सेकंड में इंस्ट्रूमेंट के रूप में जनरल का कोई पद नहीं है, ओबीसी के 5 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, SC के 5 पद हैं, ST के 1 पद है, और टोटल इसमें 12 पद हैं। तो चलिए, ये आपको एक मोटी मोटी जानकारी मिल गई, और नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, लिंक इसकी 12 जुलाई को। तो चलिए, एक तो ये रहा जो कि 10th पास लोगों के लिए है, और ITI आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। फीस मैंने आपको बता रखी है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्म निकला हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये टीचिंग लाइन का है। तो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन UPHESC, ठीक है, निकला हुआ है। देखिए इसके बारे में क्या क्या जानकारी मोटी मोटी। इसकी जो मतलब आवेदन करने की जो शुरुआत हो चुकी है वो 9 जुलाई सन 2022 से हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 7 अगस्त 2022। लास्ट डेट फीस जमा करने की है 8 अगस्त। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट करने की है 10 अगस्त सन 2022। आपके लिए एग्जाम डेट बाद में बताई जाएगी, और एडमिट कार्ड भी बाद में डाउनलोड किया जाएगा। अब यहाँ फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये फीस है। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए यहाँ पे 1000 की फीस है। मिनिमम एज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज आपको 62 साल होनी चाहिए। मतलब अधिकतम जो 62 साल के व्यक्ति हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ उन ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज रिलैक्सेशन का लाभ भी प्राप्त होगा। और पोस्ट का नाम ये है, टोटल पोस्टों की संख्या 917 है। और आपके पास क्या क्या रहना है, यानी कि आप पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसी विषय में जिसमें आप फॉर्म डाल रहे हैं, और साथ ही साथ वो मास्टर डिग्री में आपके 55% नंबर आए हुए हों। साथ में आपके पास नेट सेट या सिलेट की परीक्षा भी आपने उत्तीर्ण की हुई हो, ठीक है। मोर डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़िए। और साथ में मैं बता दूं, जिन लोगों के पास नेट या सिलेट की सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो लोग जो PhD कर रखे हैं उन लोगों को इस सर्टिफिकेट से छूट दी जा सकती है, यानी कि वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अब पोस्टों के बारे में पता कर लेते हैं। हिंदी के लिए यहाँ पे 80 पोस्ट है, सोशोलॉजी के लिए 42 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 44 पोस्ट हैं, BEd में 75 है, फिजिक्स में 47 है, कॉमर्स में 49 है, बॉटनी में 48 है, साइकोलॉजी में 17 हैं, संस्कृत में 43 हैं, हिस्ट्री में 25 है, एग्री इकोनॉमी में 3, हॉर्टिकल्चर में 3, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में 5 है, फिजिकल एजुकेशन में 3 है, होम साइंस में 10 हैं, फिलोसफी में 10 हैं, एशियन कल्चर में 1 सीट खाली है, और इंग्लिश में 62 हैं, जियोग्राफी में 47 हैं, इकोनॉमिक्स में 60 हैं, केमिस्ट्री में 70 हैं, जूलॉजी में 33 हैं, मैथमेटिक्स में 24 हैं, मिलिट्री साइंस में 21, एजुकेशन में 25, स्टैटिक्स में 02, एंशियंट हिस्ट्री में 19, लॉ में 8, उर्दू में 8, म्यूजिक सितार में 4 हैं, म्यूजिक गायन में 10 पद हैं, और म्यूजिक तबला में 3 पद खाली हैं, ड्राइंग में 9 पद हैं, और एंथ्रोपोलॉजी में 4 पद यहाँ पे ब्लैंक है। तो इसका आवेदन का जो क्या नाम है, इसका जो संख्या है इसका जो वो है 51 है, जो विज्ञापन संख्या 51 है। तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और लास्ट डेट मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो ये है टीचिंग के पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं दूसरे के लिए। यहाँ पे लिखा है SSC दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO। देखिए यहाँ पे कौन सा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली, इसने कौन से निकाले हैं। असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO, टेली ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर TPO रिक्रूटमेंट 2022। तो देखिए एप्लीकेशन 8 जुलाई सन 2022 से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022। फीस आप लास्ट में 30 तारीख तक 30 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। करेक्शन की डेट है वो 2 अगस्त तक रहेगी, और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका अक्टूबर 2022 में होगा, ठीक है जी।
एप्लीकेशन फ़ीस इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से 100 रुपये है। बाकी एससी और एसटी के लिए 0 है, कोई भी चार्ज नहीं देना है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए ये बिल्कुल 0 है, यानी कोई भी महिला कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं देनी है। करेक्शन चार्ज इसमें ज़रूर है। फर्स्ट टाइम अगर आप करेक्शन करेंगे तो 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। सेकंड टाइम अगर फिर से आप दूसरी बार फिर से करेक्शन करना चाहते हैं तो 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें मिनिमम एज है वो 18 साल की होनी चाहिए आपकी, और अधिकतम आयु आपको 27 साल होनी चाहिए। एज बिटवीन कब से कब तक होनी चाहिए? आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1995 से लेके 1/7/2004 के मध्य में होनी चाहिए। और बाकी की एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टेली प्रिंटर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट रूल 2022, यानी कुछ जो कैटेगरी होंगी जो दिल्ली में ही रहने वाले होंगे उनको यहाँ पे इसका लाभ भी मिलेगा एज रिलैक्सेशन में। अब बात करते हैं पोस्ट कितनी है। महिलाओं के लिए यहाँ पे हैं 284, और पुरुषों के लिए 573 सीटें अवेलेबल हैं। पढ़ाई कितनी होनी चाहिए आपके पास? तो 10+2 या इंटरमीडिएट आपके पास हो विद साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी बोर्ड्स पे हो, और एनटीसी सर्टिफिकेट इन मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको एनटीसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड आपको 1000 की डिप्रेजन इन 15 मिनट में 1000 शब्द लिखने। एक दस शब्द नहीं है, की का कुछ और ही मतलब है, आप लोग इसको देखिए। मोर डिटेल के लिए आप इस फॉर्म को आगे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। जनरल के कितनी पद हैं? 213 हैं। मेल में ओबीसी के 128 हैं, ईडब्ल्यूएस के 58 हैं, एससी के 106 हैं, एसटी के 68 हैं, और टोटल 573 पद हैं। फीमेल के लिए जनरल के 107, ओबीसी के 63 हैं, और ईडब्ल्यूएस के 29 हैं, एससी के 52 हैं, एसटी के 33 हैं, और टोटल यहाँ पे 284 पद हैं, ठीक है जी। अब वो महिलाओं के लिए हाइट की बात की जाए और पुरुषों के लिए, तो यहाँ पे पुरुषों की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट का, सीने का जो मेल है कैंडिडेट, उनके लिए 81 से लेकर 85 के सेंटीमीटर के लिए होना चाहिए, और फीमेल्स के लिए किसी भी प्रकार का चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। रेस आपको 1600 मीटर 7 मिनट में जेंट्स के लिए है, और 800 मीटर 5 मिनट में लड़कियों के लिए। लॉन्ग जंप 12 फीट 6 इंच की होनी चाहिए पुरुषों के द्वारा, और फीमेल्स के लिए 9 फीट की जंप आपको करना चाहिए। हाई जंप के 3 फीट 6 इंच की होनी चाहिए पुरुषों के द्वारा हाई जंप, और महिलाओं के लिए 3 फीट की जंप होनी चाहिए। तो चलिए, ये जानकारी मैंने आपको दे दी। आप यहाँ पे जाके इसका फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले फॉर्म की। आरपीएससी सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑनलाइन फॉर्म, ये पैट के जो बीपीएड वगैरह की है उन लोगों के लिए, ठीक है जी। जनरल की फ़ीस इसमें 350 है, ओबीसी बी और बीसी की 250 है, एससी एसटी के लिए 150 है। लेकिन ये एसटी एससी और ओबीसी वहीं के होने चाहिए, यानी राजस्थान बोर्ड के होने चाहिए। एप्लीकेशन शुरुआत होगी 15 जुलाई से, लास्ट डेट होगी 13 अगस्त सन 2022। लास्ट डेट फीस की भी 13 अगस्त ही है, एग्ज़ाम बाद में डेट डिक्लेयर करेंगे। और एलिजिबिलिटी 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, 40 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। और जो राजस्थान के लोग हैं उनको एज का रिलैक्सेशन भी प्रदान किया जाएगा। पोस्ट का नाम है सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर। टोटल पोस्टों की संख्या है 461। और आपके पास क्या क्या होना चाहिए? बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीएड की डिग्री हो, साथ ही साथ आपको नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर की होनी चाहिए। और मोर डिटेल्स के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो बैक एंड पोजीशन है जनरल के 214 हैं, वो और बीसी एमबी एससी डब्ल्यूएस एससी एसटी, ये सारे जो कैंडिडेट हैं मतलब क्या नाम है बैकवर्ड क्लासेस हो गई, ठीक है। ये सारे वहीं के लाभ मिलेंगे जो राजस्थान के मूल निवासी रहे होंगे, ठीक है। आप जो अगर अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और तो आपको 214 सीटों में से ही एक कुछ क्राइटेरिया रहता है, आप उसमें से आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का भी पोस्ट आई हुई है। तो इसमें देखिए कौन सी पोस्ट हैं दिल्ली पुलिस के लिए। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन की शुरुआत जो है वो 8 जुलाई से हो चुकी है। लास्ट जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो कितनी है? वो है 29 जुलाई। फीस की लास्ट है 30 जुलाई। करेक्शन डेट है 2 जुलाई, और कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा क्या नाम है अक्टूबर में। जनरल ओबीसी डब्ल्यू ऐसे 100 रुपये लगेंगे। एससी एसटी से कोई वो नहीं। करेक्शन का चार्ज ये मैं शायद आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, लेकिन ये अलग है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ड्राइवर की पोस्ट है, और वो जो थी वो कौन सी थी? वो ऑपरेटर के नाम से थी। तो ये दोनों ही पोस्टों में अंतर है। तो यहाँ पे देखिए इसमें टोटल पोस्टें दी हैं। यहाँ पे आपको पढ़ाई में क्या है? 12वीं पास होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? सेकेंडरी इन एनी रिकॉग्नाइज इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी विद वैलिड हैवी मोटर व्हीकल एचडमी ड्राइविंग लाइसेंस। आपको हैवी भारी वाहन चलाने की ड्राइविंग लाइसेंस हो, और यहाँ मैथ की कोई अनिवार्यता नहीं है, आपके पास 12 पास हो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, मेल के लिए जनरल के लिए 604 पोस्ट हैं, ओबीसी की 353, ईडब्ल्यूएस की 142, और एससी की 262,
एसटी की 50 और टोटल 1411 सीटें खाली हुई हैं। और यहाँ पे सीने के बारे में मतलब इनके हाइट और लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया। तो पुरुष अभ्यर्थियों की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए 81 से 85 के बीच, रेस होनी चाहिए 1600 मीटर इन 7 मिनट में, लॉन्ग जंप 12 फुट 6 इंच की है और हाई जंप 3 फुट 6 इंच की है। और फीमेल्स के लिए सारी चीज़ें कुछ भी नॉट मतलब अवेलेबल है इनको, महिलाओं के लिए ये सारी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप इस फॉर्म को भी भर कर सकते हैं अगर आप 12वीं पास हैं तो। ठीक है जी। अब आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर एसआई ओवरसीयर ये भी निकली हुई है, पीजीसीएल आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑनलाइन, यूपीएससी सिविल सर्विस डीएफ यानी कि जो लोग प्री क्वालिफाई कर रखे हैं उनके लिए। और क्या नाम है आईटीबीपी, ये देखिए 12वीं पास लोगों के लिए। देखिए एसआई सब इंस्पेक्टर देखते हैं क्या है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी। अब इसने निकाला है किसके लिए, सिविल इंजीनियरिंग सब इंस्पेक्टर ओवरसीयर मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है। फीस मैंने बता दी 100 रुपये है। बाकी 100 रुपये किसके लिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एप्लीकेशन की शुरुआत है 16 जो, और क्या नाम है इसकी लास्ट डेट है 14 अगस्त, और फीस भी लास्ट है 14 अगस्त तक की। और ऑल कैटेगरी की फीमेल के लिए यहाँ 0 है, एससी एसटी और एक्स सर्विस मैनों के लिए यहाँ पे 0 है। और जनरल ओबीसी मैंने आपको बता दी 100 रुपये फीस चार्ज है। कम से कम उम्र आपकी 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र आपकी 25 साल होनी चाहिए। और यहाँ 2 पोस्ट हैं, मेल्स के लिए 32 पोस्ट हैं, और आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर एसआई ओवरसीज फीमेल के लिए 5 पोस्ट हैं। आपके पास होना क्या चाहिए, 10th पास होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए। ठीक है जी। और ये पोस्टों को रिजर्वेशन के हिसाब से बांटी गई हैं और लिंक चालू है, आप चाहें तो इस फॉर्म को भी भर के आप अपने एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। पीजीसीआईएल अप्रेंटिस, ये कौन सा पोस्ट है देख लीजिए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीजीसीएल रिलेटेड नोटिफिकेशन, ये सारी बातें हैं। यहाँ की फ़ीस देखिए 0 कोई भी फ़ीस नहीं देनी है आपको। फॉर्म शुरू होने की दिनांक है 7 जुलाई और ख़त्म हो जाएगा 31 जुलाई को। और देखिए बिल्कुल फ्री फॉर्म है, आप चाहें तो इसको भरिए। इसमें कम से कम उम्र है आपकी 18 साल और अधिकतम उम्र यहाँ पर बताई नहीं गई है। आईटीआई इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ठीक है जी। डिप्लोमा सिविल ये है क्या, देखो आप, ट्रेड का नाम है और पीजीसीआईएल अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी, मतलब वहाँ पे अप्रेंटिस करने के लिए मौका है। ठीक है। किसमें, ये पावर ग्रिड वाले जो हमने संख्या बताया आपको, इसके लिए आप वहाँ पे अप्रेंटिस कर सकते हैं। कुछ समय का आप वहाँ पे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, उसके बदले में हो सकता है आपको कुछ सैलरी वो प्रदान करें, और उसके बाद आप वहाँ से अनुभव लेके आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए फॉर्म का यहाँ पे चयन हो रहा है, आप चाहें तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता दीजिए कि आपको कौन से फॉर्म के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। इसके साथ ही एक देखिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के द्वारा एक फॉर्म निकला हुआ है, और इस फॉर्म का जो एलिजिबिलिटी मैं अभी बता रहा हूँ, इसका फॉर्म का नाम क्या है, इसका नाम है राजस्थान आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के नाम से फॉर्म का है। इसकी जनरल और अदर स्टेट वाले जो लोग उनके लिए 350 फीस देनी है, ओबीसी के लिए 250 है, एससी एसटी के लिए 150 है। लेकिन जो ओबीसी और एससी एसटी हैं वो राजस्थान के रहने वाले होने चाहिए, बाकी लोगों के लिए 350 की फीस है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 11 जुलाई से, और अंतिम तिथि है इसको फॉर्म भरने की 9 अगस्त सन 2022। ठीक है जी। और एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड बाद में पता चलेगा। और कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र आपकी 40 साल होनी चाहिए। एज का रिलैक्सेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो राजस्थान में रहने वाले हैं। ठीक है जी। टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पे 4 है, और आपके पास होना क्या चाहिए, वो बैचलर इन लॉ यानी एलएलबी होनी चाहिए, या फिर मास्टर इन सोशल वर्क में आप मतलब मास्टर्स या फिर एमए वगैरह हो। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। मोर डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़िए। और यहाँ एससी की 3 सीटें और एसटी की 1 सीट है, टोटल 4 सीटें। तो देख लीजिए, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के रहने वाले, तभी आप इस फॉर्म को भरिए, अन्यथा आप इस फॉर्म को मत ही भरें। ठीक है। अब बात करते हैं डीआरडीओ साइंटिस्ट बी ऑनलाइन फॉर्म 2022। ठीक है। तो इसमें कौन से निकले हैं, वैज्ञानिकों के लिए निकले हैं। और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये की फ़ीस है। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपये, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है। और बिल्कुल जो महिलाओं के लिए बिल्कुल ये फॉर्म की छूट है, कोई भी किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं सबके लिए यहाँ पे 0 चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं देना। फॉर्म शुरू हो गया 6 जुलाई से, अंतिम तिथि है इसकी 29 जुलाई, और लास्ट डेट है फीस जमा करने की भी 29 जुलाई है। ठीक है। मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए डीआरडीओ के लिए, मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए डीएसटी के लिए, मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए एडीए के लिए। एज रिलैक्सेशन प्राप्त होगा आपको
मतलब जो भी रहे होंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। साइंटिस्ट भी है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डीआरडीओ में पोस्टों की संख्या है 579, एडीए में 43, डीएसटी में 8। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर बीटेक, या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड्स विद फर्स्ट डिवीजन मार्क्स विद गेट एग्जाम स्कोर कार्ड। मतलब आपके पास गेट एग्जाम का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट आपने गेट की परीक्षा में शामिल हुए हो, उसका स्कोर कार्ड हो, जिसका अच्छा होगा उसका चयन जल्दी होगा। ठीक है। फॉर ब्रांच वाइज एलिजिबिलिटी रीड नोटिफिकेशन। आपको ब्रांच कौन सी है, उसकी क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। नोटिफिकेशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसमें जाके इस साइट पे आप विजिट कर सकते हैं। फॉर्म चाहें तो फॉर्म भी आप भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कौन सा हो गया है, यूपीएनएचएम। ये देख लीजिए ट्यूटर ऑनलाइन, ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश। एनएचएम यूपी पब्लिक हेल्थ नर्स। ठीक है, ट्यूटर। इसमें किसी की भी कोई फीस नहीं है, जनरल फनल सारे लोगों के लिए जीरो है। स्टार्ट हो गया फॉर्म 6 जुलाई से और ख़त्म हो जाएगा 20 जुलाई को। और यहाँ पे कोई एज का रिक्वायर बाउंडेशन भी नहीं है। टोटल पोस्ट 190 हैं। आपके पास होना क्या चाहिए, फॉर एलिजिबिलिटी डिटेल मस्ट रीड द नोटिफिकेशन पढ़ें। ठीक है, जॉब पोस्टिंग डिटेल ये एनएम ये सारी बातें, और नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे बोलिएगा, मैं इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ के आपको आगे की भी जानकारी दे सकता हूँ। इसी के साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के रूप में एक पद आए हुए हैं। क्या नाम है इसका, हेड सर्वेंट का। फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 25 रुपये, एससी एसटी से भी 25 रुपये, और फिजिकली दिव्यांग लोगों से भी 25 रुपये की फ़ीस है। एप्लीकेशन शुरुआत हो जाएगी 3/8 यानी 3 अगस्त को, और लास्ट होगा 24 अगस्त को। ठीक है, फीस पेमेंट लास्ट है 24 अगस्त को, करेक्शन डेट होगी 31 अगस्त, और एग्ज़ाम वगैरह आपको समय रहते बता दिए जाएंगे। कम से कम उम्र इसमें 21 साल है, और अधिकतम एज आपकी 40 साल है। इसके बाद आपको जो आरक्षण होगा उसके तहत आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पे 2693 है। और इसमें होना क्या चाहिए, आपको पैट का एग्जाम जो 2021 का जो एग्जाम है स्कोर कार्ड वो होना चाहिए। साथ ही साथ आप पे बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, मतलब आप बीए किए हो विद सोशोलॉजी। ठीक है, और या फिर सोशल वर्क और होम साइंस और न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। आपने डिग्री लेवल पे या तो होम साइंस में डिग्री हो, या सोशोलॉजी में, या बीए भी किया हो लेकिन सोशोलॉजी के साथ किया हो, या फिर आपको न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कोई कोर्स किया हो, तो ये लोग इसके लिए पात्र हैं। और साथ ही साथ पैट की परीक्षा भी आपने क्वालिफाई किया हो, या फिर जो भी स्कोर कार्ड है वो होना चाहिए आपके पास। जनरल के लिए इसमें 1,079 पोस्ट हैं। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 269 है, ओबीसी की 727 है, एससी की 565 है, एसटी की 53 है, और टोटल आपको 2,693 सीटें देखने को मिलेंगी। फॉर्म की लिंक 3 अगस्त को शुरू होगी, तो आप इसका वेट कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीजीटी के ऑनलाइन आज लास्ट डेट थी, एक्सटेंडेड कर दी गई है। राजस्थान लेवल फर्स्ट का भी टीचर का, यह देखिए संस्कृत के लिए आ चुकी हैं। मैं देखिए इसमें क्या नाम है, पीजीटी और टीजीटी के लिए पहली वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ राजस्थान स्कूल बोर्ड के लिए आई हुई हैं। तो जनरल और अदर स्टेट के लिए यहाँ 150 की फ़ीस है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी और मतलब बीसी के जो कैंडिडेट उनके लिए 110 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी के लिए 90 रुपये हैं, लेकिन एसटी ओबीसी और ये सारे लोग अदर कैटेगरी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है जी। इसकी एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख 1 जुलाई से हो चुकी है, लास्ट है इसकी 20 जुलाई। और फीस भी आप 20 जुलाई को दे सकते हैं लास्ट में। कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40 साल की उम्र होनी चाहिए। बाकी के वहाँ के रहने वाले लोगों को इसका एज रिलैक्सेशन का लाभ भी प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। राजस्थान लेवल फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है, वरिष्ठ उपाध्याय उपाध्याय विद 50% मार्क्स एंड 2 साल का आपको, मतलब ये वरिष्ठ उपाध्याय की आपका डिग्री होनी 50% नंबरों के साथ, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर वरिष्ठ वरिष्ठता वरिष्ठता। ठीक है, उपाध्याय विद 45%। ये कोई डिग्री का नाम है, संस्कृत में होती है। आप लोगों को जो संस्कृत में किए होंगे उनको पता होगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे डिग्रियों के नाम लिखे हैं, तो आप चाहें तो इसको भी इस पे सरकारी result.com पे जाके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टीचिंग की एक नवोदय विद्यालय समिति में भी पोस्टें आई हुई हैं, जरा इस पर नज़र डाल लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी देखिए 2 जुलाई को फॉर्म शुरू शुरू हो चुके हैं, 22 जुलाई को अंतिम तिथि है। साथ ही साथ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पे 2,000 रुपये का फीस है। पीजीटी के लिए 1,800 रुपये की फ़ीस है। टीजीटी की 1,500 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे 0 रुपये, इनको कोई चार्ज नहीं देना है। प्रिंसिपल की 12 पोस्ट हैं, लेकिन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड। आप ग्रेजुएशन हो, साथ साथ बीएड हो, 50% के आपके नंबर हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, और मैक्सिमम एज अधिकतम एज आपकी 50 साल हो ही हो।
और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। पीजीटी की पोस्टों में 397 पोस्ट हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, रिलेवेंट जिस विषय का फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपको 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपने बीएड कंप्लीट कर रखी हो और आपकी अधिकतम उम्र आपकी 40 साल होनी चाहिए। टीजीटी की 683 पोस्ट हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसी विषय में जिसमें आप फॉर्म आवेदन कर रहे हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए। सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए आपको। साथ ही साथ अधिकतम उम्र आपकी 35 साल होनी चाहिए। इसी के साथ साथ लैंग्वेज वाले भी 300 लैंग्वेज जो होते हैं टीजीटी में, उनकी भी 343 वो हैं, पोस्ट हैं, 343 हैं, उसकी भी सेम कंडीशन। म्यूजिक टीचर की 33 पद हैं। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक में होनी चाहिए। साथ ही साथ 35 साल की उम्र होनी चाहिए। आर्ट टीचर में 43 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट में होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 35 होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप विज्ञापन देख सकते हैं। पीटी जो होता है उसके टीचर के लिए मेल फीमेल दोनों में 52 जगह हैं। बीपीएड होना चाहिए या डीपीएड डिप्लोमा इन वो ये डिग्री होना चाहिए। डीपीएड या बीपीएड। मैक्सिमम उम्र आपकी 35 साल होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए 53 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस में होनी चाहिए। मैक्सिमम उम्र आपकी 35 साल होनी चाहिए। प्रिंसिपल की 7 पोस्ट हैं। ये सारी पोस्टों के बारे में लिखा। पीजीटी बायोलॉजी की 18 पोस्ट, टीजीटी की केमिस्ट्री की मतलब ये सारी टोटल पोस्टें यहाँ पे लिखी हैं। पीजीटी की बायोलॉजी है 12 पोस्ट हैं। केमिस्ट्री की 55 पोस्ट, कॉमर्स की 29 पोस्ट हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स में 83 पोस्ट है। इंग्लिश में 37 पोस्ट हैं। पीजीटी ज्योग्राफी में 41 पोस्ट हैं। पीजीटी हिंदी में 20 पोस्ट हैं। पीजीटी हिस्ट्री में 23 पोस्ट हैं। पीजीटी मैथ्स में 26 हैं। पीजीटी फिजिक्स में 19 हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 22 हैं। टीजीटी इंग्लिश में 144 हैं। हिंदी टीजीटी हिंदी में 147 हैं। टीजीटी मैथ्स में 167 हैं। टीजीटी साइंस में 101 हैं। टीजीटी सोशल साइंस में 124 हैं। टीजीटी असमीज़ में 66 पोस्ट हैं। टीजीटी बोडो में 9 पोस्ट हैं। टीजीटी गारो में 8 हैं। गुजराती टीजीटी में 40। टीजीटी कन्नड़ा में 8 पोस्ट। टीजीटी खासी में 9 पोस्ट। टीजीटी मलयालम में 11 पोस्ट। टीजीटी मराठी में 26 पोस्ट। टीजीटी मिजो में 9 पोस्ट हैं। टीजीटी नेपाली में 6 पोस्ट हैं। टीजीटी उड़िया में 42 पोस्ट। पंजाबी में 32। तमिल में 2 पोस्ट हैं। तेलुगु में 31। उर्दू में 44। म्यूजिक टीचर के 33 पद हैं। आर्ट टीचर के 43 पद हैं। जो पीईटी टीचर के 21 पद हैं मेल के लिए और फीमेल के 31 पद हैं। लाइब्रेरियन के आपको 53 पद देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए नवोदय विद्यालय के लिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अग्निवीर और इंडियन अग्निवीर रैली और इंडियन नेवी अग्निवीर, ये आर्मी और नेवी दोनों के पद निकले, इनके बारे में मैं फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ यूपी एसएससी पैट के बारे में मैं आपको पहले एक वीडियो बना के आपके लिए डाल चुका हूँ। इसके साथ साथ नवल डॉग वार्ड के है ट्रेड अप्रेंटिस की फॉर्म है। हरियाणा एचएससी सीटी ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म है। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म भी आए हुए हैं। देखें ये चल रहा है अभी डेट या फिर ओवर हो चुकी है। अभी देख के मैं आपको देखता हूँ। देखिए इसकी डेट 10/7 तक है लास्ट डेट, यानी कि ये ओवर होने की कगार पे है। तो मैंने देखिए प्रमुख प्रमुख सारे आपको यहाँ पे बता रखे। आई होप कि आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप इसमें लिख के बताइए कि आप किस समस्या की क्या है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा वीडियो लगा। और यही सीरीज़ मैं शुरू करूँगा। आप जो भी वीकली कोई नए फॉर्म आया करेंगे तो आप सैटरडे को, शनिवार को लास्ट में या फिर संडे की मॉर्निंग में आप या संडे की इवनिंग तक, मैं 2 दिनों के अंदर आपको वीकली जितने भी नए रिक्रूटमेंट आए होंगे फॉर्म के बारे में विद डिटेल्स के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कैसी लगी आपको ये पहल, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। मैं आपके कमेंटों का इंतजार करूंगा। और आप चाहें तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। इसी अ, मतलब विशेष आपको मैं चाहता हूं कि आप लोगों की जॉब जल्दी से लगे, इसी दुआ और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तो मिलूंगा फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और खुशियां बिखेरते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।